यार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्कूल पर। तो देखिए, आज आपके लिए एक न्यूज़ है कि जैसे कि आप सभी को पता है, जो पीजीटी की वैकेंसीज आ रखी है एचपीएससी के अंदर, हरियाणा के अंदर पीजीटी की वैकेंसी आ रखी है। और वहाँ पे जो पीजीटी की वैकेंसीज है, तो उसी के साथ ही जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है या जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले एचएसएससी कंडक्ट कराता था, लेकिन अब की बार आपका एचपीएससी है, वह आपका एग्जाम उसको कंडक्ट कराएगा। लेकिन एचपीएससी ने आपका बेसिकली क्या कर रखा है, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, जो क्राइटेरिया, उसको चेंज कर दिया है। तो क्राइटेरिया आपका क्या है कि भाई अब आपको जो लिखित परीक्षा होगी उसमें 50% की शर्त रखी गई है, और इसी के साथ ही साथ आपकी नेगेटिव मार्किंग की भी शर्त रखी गई है। लेकिन पहले जब एचएसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता था, तो उस टाइम आपका ये सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं था, ना ही तो आई थिंक आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, और ना ही ऐसा ही कोई भी 50% का क्राइटेरिया था। लेकिन एचपीएससी ने यहाँ पे एक साथ दो क्राइटेरिया, या तो एचपीएससी को सिर्फ 50% का ही क्राइटेरिया रखना था तो नेगेटिव मार्किंग को हटा देते, अगर नेगेटिव मार्किंग रखनी थी तो भी जो आपका 50% का क्राइटेरिया इसको हटा देते। लेकिन बच्चों ने बार बार यहाँ पे निवेदन भी किया, बात भी की, लेकिन एचपीएससी है उन्होंने यहाँ पे जो स्पेशली उन्होंने खारिज कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, उनका जो क्राइटेरिया 50% प्लस आपका नेगेटिव मार्किंग दोनों ही रखी जाएगी, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो उसी को देखते हुए आज जो पीजीटी उम्मीदवार है, पीजीटी कैंडिडेट है, वे एचपीएससी के खिलाफ जो है पैदल रोष मार्च करेंगे। तो एक तरह से थोड़ा सा प्रदर्शन हम बोल सकते हैं एचपीएससी के खिलाफ, लेकिन ये शांतिपूर्ण आपका प्रदर्शन किया जाएगा। और ये स्पेशली इसलिए है कि भी कम से कम, या तो आप जो एक जो शर्त है, आपकी कंडीशन है, उसको आप यहाँ से हटाइए। क्यों बच्चों ने ऐसा क्यों बोला? देखिए, क्योंकि बच्चों ने एक ज्ञापन भी लिखा था, एक पत्र भी लिखा था मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम पर, और उसमें उन्होंने क्लियरली बताया था कि भाई ये जो बच्चे जिन्होंने अभी पीजीटी के लिए अप्लाई किया है, तो वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने स्टेट को क्वालिफाई किया है, और स्टेट को उन्होंने 60% मार्क्स से क्वालिफाई किया है। तो जब पहले ही ऑलरेडी वे बच्चे 60% मार्क्स के साथ स्टेट पास कर चुके हैं, तो भाई अब उनके लिए जो 50% की शर्त है ये, और जो नेगेटिव मार्किंग है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि एचपीएससी ने बोला था कि भाई उनका यही रूल है, उन्होंने सिर्फ यहाँ पे नहीं, पीजीटी के नहीं, अदर जो आपके एग्जाम है, अदर पोस्ट के लिए, वहाँ पे भी उन्होंने ये क्राइटेरिया रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे बच्चों ने यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे बताया कि भी ये बात उनकी सही है, लेकिन यहाँ पे जो अगर हम अन्य पदों की भर्ती की बात करते हैं, तो वहाँ पे 50% की शर्त रखी गई है, तो वहाँ पे वो आपकी जायज़ है। क्यों? क्योंकि अन्य पदों की भर्ती के लिए उन बच्चों को, अन्य पद के जो बच्चे हैं, जो अदर पोस्ट है, तो वहाँ पे उनको स्टेट की तरह कोई पहले से आपका एग्जाम वो क्वालिफाई नहीं करना पड़ता, तो डायरेक्ट उनको यही एग्जाम देना पड़ेगा। तो इस वजह से उनका 50% का क्राइटेरिया और नेगेटिव मार्किंग है वो ठीक है। लेकिन हम पीजीटी वाले जो कैंडिडेट है, हमने तो ऑलरेडी एक एग्जाम है जिसको हम स्टेट बोलते हैं, स्टेट तो हमने क्वालिफाई किया, तो इसलिए हमारे लिए ये शर्त, ये कंडीशन रखना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि भाई अगर ये शर्त, आपकी जो कंडीशन है, अगर ये नहीं हटाई गई, तो इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो क्वालिफाइड है, स्टेट उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वे अपनी इस जॉब से वंचित हो सकते हैं, और जैसे कि अन्य पदों में भी आपका सेम सिचुएशन आपकी हुई है। तो इसलिए इस शर्त को हटाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा न्यूज़ है, आप यहाँ पे चाहो तो इसको आप रीड आउट भी कर सकते हो, वैसे मैंने इसमें से आपको बता ही दिया है। तो आज आपका बेसिकली ये जो पैदल रोष मार्च आपका निकाला जाएगा, और ये आपका कहाँ से कहाँ तक निकाला जाएगा, तो यह शांतिपूर्ण जो आपका रोष मार्च रहेगा, तो देखिए ये रहेगा आपका पंचकुला में सिंचाई भवन के पीछे से शुरू होकर एचपीएससी तक पहुंचेगा, और फिर एचपीएससी से चलकर ये हाउसिंग बोर्ड चौक, मन्नी माजरा तक चलेगा, ठीक है। तो आज ये निकाला जाएगा। तो देखते हैं भी जो आपका ये रोष मार्च है, इसकी वजह से जो ये शांतिपूर्ण यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा, उसका कुछ इफेक्ट आपका एचपीएससी पर असर कुछ पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, तो वह बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कोई चेंज हुआ, या जो नेगेटिव मार्किंग है, या फिर 50% का जो क्राइटेरिया, अगर इसको रिमूव किया गया, तो बोल सकते हैं कि भाई आपने जो ये प्रदर्शन किया है, तो वह आपके सामने आया है, तो वो तो बाद की बात है, ठीक है। तो इसमें आप जितने भी कैंडिडेट हैं जो आसपास के हैं, अगर वे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, तो जरूर जाना, हो सकता है कि भाई आपको फिर कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। तो ये था आज की वीडियो में। तो चैनल के साथ इसी तरह से बने रहना, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।